अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। तो बेसिकली ये आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मई जून 2021 पेपर 31। ठीक है जी। पेपर 3 ए लेवल्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू रीडॉक्स टाइट्रेशन और यू कैन से टाइट्रेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है जी, आपने दो टाइप की टाइट्रेशन पढ़ी है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और रीडॉक्स टाइट्रेशन। तो ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं रीडॉक्स टाइट्रेशन। चलें तो इसको स्टार्ट से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को आपने पूरा डिटेल में थॉरोली पहले रीड करना है। ठीक है, उसके बाद अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका ये पार्ट है जहाँ पे आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और हर चीज़ को अंडरलाइन करते जाएं ताकि आपको पूरे क्वेश्चन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद फिर आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। पहले प्रोसीजर पूरा प्रोसेस करके रीडिंग्स वगैरह लें, देन फिर आप उसको आगे जो भी उसकी कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो आप करेंगे। ठीक है, तो चलें हम क्वेश्चन रीड करते हैं। रीड थ्रू द होल मेथड बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रैक्टिकल वर्क। वेयर अप्रोप्रिएट प्रिपेयर अ टेबल फॉर योर रिजल्ट्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो टेबल्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। शो योर वर्किंग एंड अप्रोप्रिएट significant figures in the final answer to each step of your calculation। ठीक है जी, तो जहाँ भी आप कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग शो करना लाजमी है और appropriate significant figures जो कि अराउंड 2 to 4 significant figures होंगे। Now the question is iron 2 sulfate crystals। We have iron 2 sulfate crystals contain water of crystallization। You will carry out a titration to determine the value of x। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन दी फॉर्मूला वेयर x इज एन इंटीजर। नाउ x क्या है? ये इंटीजर है, तो मतलब हमें आंसर होल नंबर में ही देना होगा। अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नोन मास ऑफ द क्रिस्टल्स विल बी टाइट्रेटेड। आपके पास सोल्यूशन है अ नोन विच कंटेन अ नोन मास ऑफ द क्रिस्टल्स will be titrated with acidified aqueous potassium manganate। सो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं KMnO4 ऑफ नोन कंसंट्रेशन। नाउ रिएक्शन क्या है? जो आपके पास आयरन का सोल्यूशन है, बेसिकली आपके पास ये आयरन के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है जी, FeSO4.xH2 है जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं, दीज क्रिस्टल्स आपने इनका सोल्यूशन बनाया, देन दे आर रिएक्टिंग विद पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आ गई, रीडॉक्स इक्वेशन। नाउ दी Fa1, आपके पास तीन सोल्यूशन है। Fa1 इट कंटेन 26.52 ग्राम्स पर dm³ ऑफ हाइड्रेटेड आयरन 2 सल्फेट। तो Fa1 जो है ये सोल्यूशन है हाइड्रेटेड आयरन 2 सल्फेट का, जिसमें 26.52 ग्राम्स आपने डिसॉल्व किए हैं पर dm³। Fa2 इज 0.02 मोल्स पर dm³ KMnO4। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया। Fa2 पर्पल कलर का सोल्यूशन होगा जिसकी कंसंट्रेशन है 0.02। Fa3 इज डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज ये एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन हो रही है तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है। चलें, तो मेथड का सबको आइडिया है। फिल द ब्यूरेट विद Fa2। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये आपके पास ब्यूरेट आ गई। सो ब्यूरेट इज फिल्ड विद Fa2। ठीक है जी, लेट्स से ये ब्यूरेट है, दिस इज फिल्ड विद Fa2 KMnO4। तो इट इज़ फिल्ड विद Fa2 विच इज़ KMnO4 पोटेशियम मैंगनेट। ये पर्पल कलर का सोल्यूशन होगा। पिपेट 25 cm³ ऑफ Fa1 इनटू कॉनिकल फ्लास्क। नाउ Fa1 क्या है? ये आपका सोल्यूशन है किसका? हाइड्रेटेड आयरन 2 सल्फेट का। Fa1 इज द सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड आयरन 2 सल्फेट, जिसमें 26.52 ग्राम आपने आयरन 2 सल्फेट डिसॉल्व किया पर dm³। एंड देयर सेइंग टेक 25 cm³ ऑफ Fa1 इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। सो लेट्स सपोज ये कॉनिकल फ्लास्क आ गया। ठीक है जी, कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें आपने 25 cm³ ऑफ Fa1 ले लिया। सो दिस इज 25 cm³ Fa1 and use the 25 cm³ measuring cylinder to transfer 25 cm³ of Fa3 into the same conical flask which is sulfuric acid। तो measuring cylinder के थ्रू आपने मतलब Fa1 जो है वो पिपेट के थ्रू ट्रांसफ़र किया है और सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ Fa3 जो है ये आप यूज़ कर रहे हैं, इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं थ्रू मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है,
तो बिकॉज इसकी जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप बिल्कुल एक्यूरेट लें, तो उसके लिए हम मेजरिंग सिलेंडर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो याद रखें जहाँ भी आपको एक्यूरेट वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे आप या तो ब्यूरेट यूज़ करेंगे या फिर पिपेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए एपरेटस जो है वो यूज़ होंगे। नाउ carry out a rough titration and record your burette readings in the space below, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप टाइट्रेशन करेंगे पहले रफ टाइट्रेशन करेंगे, तो ये रफ टाइट्रेशंस की रीडिंग आ गई। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप KMnO4 या कलर्ड सब्सटेंस के साथ टाइट्रेशन करते हैं और ब्यूरेट में आपने कोई कलर्ड सब्सटेंस फिल किया है, जैसे यहाँ पे ब्यूरेट में KMnO4 हमने फिल किया है जो कि कलर्ड सब्सटेंस है, तो इसमें नॉर्मली हम इसको अप टू द 0 मार्क फिल नहीं करते, ठीक है। एक तो याद रखें कि ब्यूरेट की रीडिंग को जब भी आप रीड करेंगे तो लोअर मेनिस्कस रीड करेंगे, ठीक है, हमेशा लोअर मेनिस्कस रीड करेंगे। और सेकेंडली ब्यूरेट जो है ये 50 ml की होती है और इसमें हर एक डिवीज़न जो है ये 0.1 मिलीलीटर्स कह लें या सेंटीमीटर क्यूब कह लें, ठीक है। तो हर एक डिवीज़न जो है ये 0.1 वर्सेस ऑफ 0.1 ml, ठीक है। तो ब्यूरेट का जो एक डिवीज़न है ये 0.1 ml का है, ठीक है। तो आप इसको जब फिल करेंगे नॉर्मली जब आप कलर्ड सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो इसको बिल्कुल 0 तक फिल नहीं करते, बिकॉज वो KMnO4 का कलर इतना डार्क है कि 0 को रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मतलब 0 से थोड़ा नीचे तक फिल करते हैं। लेट्स सपोज 1 cm3, जैसे यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम मैंने क्या लिया है 1 cm3 लिया है, ठीक है। तो इनिशियली जब आपने टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं की एट दैट टाइम इनिशियल वॉल्यूम क्या है 1, और ब्यूरेट की रीडिंग्स अप टू 2 डेसिमल प्लेस ली जाएगी, ठीक है। तो ब्यूरेट की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है ये 0.1 ml की है, दैट मीन्स इसकी जो एक्यूरेसी है वो इसका हाफ हो जाएगी। तो एक्यूरेसी ऑफ ब्यूरेट इज़ ±0.05 ml। तो आप ब्यूरेट की जो भी रीडिंग्स लेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेस लेंगे, जिसमें या तो ये 0.00 होगा या फिर 0.05, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ब्यूरेट की जो भी रीडिंग आप ले रहे हैं तो उसमें जो एक्यूरेसी है इसकी ये 0.05 की एक्यूरेसी है, ±0.05, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम हमने ले लिया 1.00, फाइनल वॉल्यूम आया 31.05। तो जो रफ टाइटर होगा दैट वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल विच इज़ 31.05 माइनस 1.0, दैट वुड बी 30.05। तो ये आपका रफ टाइटर आ गया, ठीक है। उसके बाद कैरी आउट एज मैनी एक्यूरेट टाइट्रेशंस एज यू थिंक नेसेसरी टू obtain consistent results. Make sure any recorded results show the accuracy of your practical work. Record in a suitable form below all your burette readings and the volume of FA2 added in each accurate titration. तो जो टेबल है वो बिल्कुल सेम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की तरह ही बनेगा। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इसमें आपको रीडिंग्स जो है वो बड़ी क्लियर जो है वो शो करनी है, हेडिंग्स क्लियरली शो करनी है और यूनिट्स जो हैं वो मेंशन होने चाहिए। तो इनिशियल वॉल्यूम यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ FA2 यूज इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दो रीडिंग्स मैंने ली हैं, ठीक है। और इसमें इनिशियल वॉल्यूम जो है वो फर्स्ट रीडिंग में इनिशियल वॉल्यूम 1.00, फाइनल वॉल्यूम 24.90। तो वॉल्यूम ऑफ FA2 यूज्ड इज फाइनल माइनस इनिशियल विच इज़ 23.90। देन सेकेंड टाइट्रेशन 1.00 इनिशियल वॉल्यूम था, फाइनल वॉल्यूम 24.80 और वॉल्यूम ऑफ FA2 यूज्ड इज 23.80। तो अब अगर आप यहाँ देखें मेरी पहली दोनों टाइट्रेशंस के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.10 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आपकी दो टाइट्रेशन ये कहलाएंगी कंकॉर्डेंट वैल्यूज़, सेम आ जाएं या डिफरेंस 0.10 का हो, तो अब आपको तीसरी टाइट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो हमारी बेस्ट टाइट्रेशन काउंट हो जाएंगी, इनको हम टिक कर लेते हैं। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन। फ्रॉम योर एक्यूरेट टाइट्रेशन रिजल्ट्स यू ऑब्टेन अ सूटेबल वैल्यू टू बी यूज्ड इन योर कैलकुलेशंस। शो क्लियरली हाउ यू ऑब्टेन दिस वैल्यू। तो अब सिंपली हमने एवरेज वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है FA2 का, ठीक है जी। सो फॉर दैट आप सिंपली जो एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं इनका एवरेज लेंगे, ठीक है। तो 23.90 प्लस 23.80 डिवाइडेड बाय 2, तो 23.90 प्लस 23.80 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट वुड बी इक्वल टू 23.85। ये एवरेज वॉल्यूम आ गया। सो 25 cm³ ऑफ FA1 requires 23.85 cm³ of FA2. Give your answers to C2, C3 and C4 to an appropriate number of significant figures.
which is from 2 to 4 significant figures. Calculate the number of moles of potassium manganate present in the volume of Fa2 calculated in B. तो ये जो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है Fa2 का, इसमें मोल्स जो हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। और Fa2 की कंसनट्रेशन क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन थी, विच वाज 0.02 मोल्स पर dm क्यूब। वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो मोल्स वुड बी इक्वल टू, मोल इज इक्वल्स टू C इंटू वी, कंसनट्रेशन 0.02, वॉल्यूम 23.85 डिवाइडेड बाय 1000। इसको dm क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, सो 23.85 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.02, so this is equals to 4.77 into 10 power minus 4 moles. ये आ गए moles of KMnO4 in 23.85 cm cube of Fa2. Next part is calculate the number of moles of iron 2 sulfate present in 1 dm cube of Fa1. ठीक है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 2 सल्फेट इन 1 dm क्यूब ऑफ Fa1। यानी ये जो आपके पास टोटल वॉल्यूम था Fa1 का 1 dm क्यूब, ये जो आपने Fa1, दिस Fa1 दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। Fa1 कंटेन्स 26.52 ग्राम्स पर dm क्यूब। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 2 सल्फेट प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ Fa1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fa1 ऑफ आयरन 2 सल्फेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 2 सल्फेट इन 25 cm क्यूब ऑफ Fa1, बिकॉज आपने 25 cm क्यूब को टाइट्रेट किया है KMnO4 के साथ, तो KMnO4 के मोल्स आ चुके हैं। नेक्स्ट हम मोलर रेशो लगा के, इक्वेशन गिवन है 1 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ आयरन 2 आयंस, तो 1:5 का रेशो है। ठीक है जी, तो फ्रॉम दिस मोलर रेशो we know कि 1 mole of MnO4 from equation reacts with 5 moles of, ये सर सिंपल आप इसको ऐसे ध्यान में रखें, moles of MnO4 moles of Fe2+। तो रेशो क्या है, 1 mole of MnO4 reacts with 5 moles, so MnO4 के मोल्स कितने आए हैं 4.77 into 10 power minus 4, तो मोल्स ऑफ आयरन 2 आयंस कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, सो दैट इज इक्वल्स टू 2.385 इंटू 10 पावर माइनस 3। ये आ गए मोल्स ऑफ आयरन 2 आयंस, दीज आर मोल्स ऑफ आयरन 2 आयंस इन 25 cm क्यूब, इन 25 cm क्यूब ऑफ Fa1। बट हमने कितने फाइंड करना है, इन 1 dm क्यूब। ठीक है जी, तो 1 dm क्यूब में 1000 cm क्यूब होते हैं, सो दैट मीन्स वॉल्यूम 40 टाइम्स बढ़ गया। अगर आप 1000 को डिवाइड करें 25 से, ठीक है, या सिंपल आप ऐसे रिलेशन बना लें कि 2.385 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल्स आर प्रेजेंट इन 25 cm क्यूब, सो 1000 cm क्यूब में कितने मोल्स होंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 25 और सिंपली मल्टीप्लाई बाय 40। मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 से, तो ये आ जाएंगे 0.0954, ये आ गए मोल्स ऑफ FeSO4 इन 1000 dm इन 1 dm क्यूब ऑफ Fa1 और 1000 cm क्यूब। तो ये पूरे सोल्यूशन में आपके पास मोल्स ऑफ FeSO4 आ गए। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन 2 सल्फेट प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ Fa1। मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, सो मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन mr। मोल्स कितने आए हैं 0.0954, मास फाइंड आउट करना है mr। अच्छा, अब यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल में जो अप टू 1 डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ जो गिवन है वो यूज़ करेंगे। तो जब उनके अगर वो वैल्यूज़ आप यूज़ करते हैं तो आयरन 55.8, सल्फर 32.1, ऑक्सीजन 16, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 151.9 मल्टीप्लाई बाय 0.0954, so that is equals to 14.49126. Now the last part is calculate the value of X in FeSO4.xH2O। तो ये आपके पास मास ऑफ आयरन 2 सल्फेट आ गया, और अगर आपको याद हो तो हमने ये मास ऑफ आयरन 2 सल्फेट कैलकुलेट किया इन 1 dm क्यूब, और यहाँ पे आपके पास ये गिवन है मास ऑफ हाइड्रेटेड आयरन 2 सल्फेट इन 1 dm क्यूब वाज 26.52।
तो टोटल मास कितना था 26.52, ये टोटल हाइड्रेटेड आयरन 2 सल्फेट का मास है। अब अगर इसमें से हम ये FeSO4 का मास माइनस कर दें 49126, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? मास ऑफ वाटर। ठीक है, ये टोटल का मास कितना है? दिस इज 26.52 और इसमें FeSO4 का मास कितना है? 14.49126। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं, माइनस 26.52, so that is 12.02874. So this is mass of water, mass of water. Now आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। इसको अगर हम डिवाइड कर दें, if this is divided by, इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 18, इसको अगर 18 से डिवाइड किया जाए सो ये मोल्स आ जाएंगे, बिकॉज वाटर का मोलर मास है 18, so this is equals to 0.669 और 0.70 आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास मोल्स ऑफ वाटर आ गए। ना अब नेक्स्ट आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम रेशो लगा देते हैं कि 0. मोल्स ऑफ FeSO4 कितने आए थे? 0.0954, 0.0954 moles of iron 2 sulfate they produces 0.0954 moles of iron 2 sulfate were attached to 0.669 moles of water. So 1 mole of iron 2 sulfate के साथ कितने moles of water आ जाएंगे? So that would be equal to divided by 0.0954 and that is equals to 7, ठीक है जी। So x would be equal to 7, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई which is 7। तो FeSO4.7H2O, ये हाइड्रेटेड आयरन 2 सल्फेट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है जी। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज iron 2 sulfate in solution is readily oxidized by air to form iron 3 sulfate, ठीक है जी। देयर सेइंग कि आयरन 2 सल्फेट जो है, ये इसमें मौजूद जो आयरन 2 आयन्स हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू आयरन 3+। स्टेट द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ x कैलकुलेटेड इन C5 if some of your sample of Fa1 had oxidized before you carried out the titration. Explain your answer. तो अगर आपका कुछ Fe2+ आयन ऑक्सीडाइज हो गया Fe3+ आयन में, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ Fe2+ कम हो जाएंगे, और अगर मोल्स ऑफ Fe2+ कम होंगे तो मास ऑफ Fe2+ भी कम आएगा, और जब ये मास कम आएगा दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू होगी ये स्मॉलर हो जाएगी, और ये वैल्यू जब स्मॉल होगी तो ये वैल्यू मोल्स ऑफ मास ऑफ वाटर ये बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ेगा तो मोल्स भी बढ़ेंगे, और मोल्स बढ़ेंगे तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि एज Fe2 और सिंपली एज मोल्स ऑफ Fe2+ decreases, moles of water gets larger, therefore value of x increases, ठीक है जी। वाटर के मोल्स बढ़ेंगे, मास बढ़ेगा तो मोल्स बढ़ेंगे, और मोल्स बढ़ेंगे तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जस्ट सिंपल आप ये ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही आप अगर आपका Fe2+ का अमाउंट कम होगा तो डेफिनेटली उसका मास गिरेगा, और जब उसका मास गिरेगा तो मास ऑफ वाटर जो है वो बढ़ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर बढ़ेंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज करेगी। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये हमारा टाइट्रेशन का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।